हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से उस केमिकल बॉन्डिंग की तरह स्ट्रांग भी होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में स्टूडेंट हैलोइल्किन के बनाने की विधि, वो भी थर्ड मेथड है अल्कोहल के द्वारा। क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग सीखे थे हैलोइल्किन के बनाने की विधि। फर्स्ट मेथड था एल्केन के द्वारा, सेकेंड मेथड भी पढ़ा दिया गया है एल्कीन के द्वारा, और सबसे खास बात है आज हम लोग थर्ड वाला पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहल के द्वारा। और सबसे ज्यादा खास बात है यहाँ पर कि हम लोग रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी सीख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्ञाता बनना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आपको रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी आने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है हैलोइल्किन की बनाने की विधि। अब बताया गया थर्ड मेथड है हैलोइल्किन की, थर्ड मेथड है बनाने की विधि जो है अल्कोहल के द्वारा। अब इनमें भी स्टूडेंट हम दो तरीका से बनाते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से। पहला ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, क्योंकि इसमें रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी सीखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और साथ में आपको नीट और जेई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले तब सबसे पहले यहाँ पर इसको देख लो ध्यान से। अब उसके बाद यहाँ पर एक को हटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ना किसके द्वारा है? ल्यूकास के द्वारा। तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले किसके द्वारा? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। फर्स्ट ए करके लिखा जाएगा ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। अब यहाँ पर सवाल है सर जी ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? अभी या ल्यूकास अभिक्रिया लिख सकते हो या अभिकर्मक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक लिख देंगे, अभिकर्मक। आगे बात समझ में। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हमको कराना है किसके साथ? अल्कोहल के द्वारा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड मेथड हैलोइल्किन बनाने की थर्ड मेथड है, वो भी किसके द्वारा? अल्कोहल। तो सबसे पहले उसको डिस्कस कर ले, तो उसके बाद फिर हम ऑटोमेटिक इस पर चलेंगे, क्योंकि अगर हमारी जड़ अच्छे से स्ट्रांग होगी तो लास्ट में जो नहीं बचेगा वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना अल्कोहल किसे कहते हैं। खास बात देखो, हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सिंबल सी होता है, और 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद हमको उसमें 4 होता है। अब ये 4 हम सिंगल बॉन्ड बना दिए। आगे बात समझ। अब अगर एक बॉन्ड के साथ अगर OH जुड़ गया, बाकी 3 बॉन्ड के साथ अगर चाहे हाइड्रोजन जुड़ा हो या कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। क्लियर हुआ? हमको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आएगा इस तरह, लेकिन हम बता दे रहे हैं, आ जाएगा भी। ध्यान सुनो, हमने बोला ना कि जब कार्बन की चारों संयोजकता में अगर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो, केवल एक हाइड्रोक्सी, याद रखिएगा अल्कोहल के लिए, जब कार्बन की चारों संयोजकता में अगर एक संयोजकता हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जुड़ा हो, बाकी से 3 कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। आगे बात सुनो। या डायरेक्ट बोल सकते हो, जब कार्बन साथ हाइड्रोक्सी समूह डायरेक्ट अटैच होता हो और वो भी एक, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अब अल्कोहल भी स्टूडेंट, सबसे खास बात है कि 3 तरह से होता है। कितने तरह से? 3 तरह से। हालांकि इसको डिवाइड किया गया कई तरह से, बट इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ये अभिकर्मक के द्वारा कराना, हम लोग 3 सीखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वो अल्कोहल में सिखाया जाएगा कितने तरह से होंगे, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हम यहीं पर सीखेंगे नॉर्मल अल्कोहल जो होते हैं कार्बन के जुड़ने के आधार पर 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से? 3। यदि इस, देखो ध्यान से, यदि यहाँ पर पहला लिख रहा हूं, यहाँ पर यदि कार्बन के साथ, ध्यान सुनिएगा, जब यदि हमारा हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा उससे अगर एक कार्बन जुड़ा हो, कौन सा जुड़ा हो? एक कार्बन या एक CH3 जुड़ा, तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान सुन लो फिर से। जब हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उसके साथ केवल एक CH3 जुड़ा हो या एक कार्बन जुड़ा हो, तो उसे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। कई नाम होते हैं, इतनी बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड। जब हमारा OH, जब OH या हाइड्रोक्सी, देखो चाहे जो इसको बोल सकते हो, OH या हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ 2 CH3 जुड़े हों, कितने CH3 जुड़े हों? 2 या 2 कार्बन जुड़े हों या 2 एल्किल जुड़े हों, तो उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो अल्कोहल के जादू, इसको द्वितीयक अल्कोहल भी कह सकते हो,
सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हो। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट तृतीयक अल्कोहल, यहाँ पर थर्ड लिख दे रहा हूं। तृतीयक, जब कार्बन के साथ OH जुड़ा हो, या कह सकते हो कि जब हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, जब हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उसके साथ 3 कार्बन या 3 एल्किल समूह जुड़े हों, इसे बोलेंगे हम लोग तृतीयक अल्कोहल। अब हम उम्मीद करते हैं कि अल्कोहल की कहानी पूरे अच्छे से समझ में आ गई। ध्यान सुन लो एक बार। अल्कोहल किसे कहते हैं? जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उससे कार्बन और हाइड्रोजन केवल जुड़े हो तो उसे हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। क्लियर हो गया? अल्कोहल भी 3 तरह से होते हैं। पहला क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल, और दूसरा क्या होता है 2 डिग्री, नेक्स्ट क्या होता है 3 डिग्री। देखो पहला होता है 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा होता है 2 डिग्री, और नेक्स्ट क्या होता है 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री किसे कहते हैं? जब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उससे केवल एक CH3 जुड़ा हो या एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया? आगे चलें। 2 डिग्री किसे कहते हैं? जब हमारा हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो उससे 2 कार्बन जुड़े हों, 2 कार्बन या 2 एल्किल समूह जुड़े तो उससे बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और सबसे मजे की बात है कि इसको हम लोग ना द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। क्लियर? अब जब हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन, थर्ड की बात कर रहा हूँ, जब हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ 3 एल्किल जुड़े हों, 3 कार्बन जुड़े हों, उसे बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गया? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट ना कि सबसे मजे की बात है कि सर मेन तो लड़ाई भी हमारी स्टार्ट नहीं हुई तो पहले उसको उस पर चलिए। तो अब हम बस उसी पे चलने वाले हैं क्योंकि हमारा ल्यूकास के साथ अभिकर्मक कराना है, सॉरी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं सर ये क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक। डू यू नो ल्यूकास अभिकर्मक? देखो अभिकर्मक क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े हो कि अभिकर्मक वो रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिकारक के बंध को तोड़ता है। जैसे देखो सबको मान लीजिए अगर हमको शरबत बनाना है, क्या बनाना है? शरबत। तो अब हम 2 लोग को लिए हैं, जल लिए हैं और पानी लिए हैं। तो जल सॉरी पानी जल तो क्या हुआ, चीनी लिए हम, जल लिए। आ रही बात समझ? जब हमको शरबत बनाना है चीनी लिए जल। अब चीनी जो होते हैं दाने दाने होते हैं। कैसे होते हैं? दाने दाने। इनके अंदर बॉन्ड तोड़ना चाहिए तो जल क्या करता है, जल इसके अंदर डालेंगे तो ये जो होगा इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, टूट गया। तो वो जल क्या कहलाएगा इस सिचुएशन में? यहाँ पर अभिकर्मक। क्या कहलाएगा? अभिकर्मक। हालांकि इसको हम नॉर्मली समझ लेते हैं। अभिकर्मक क्या होता है? अभिकर्मक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिकारक के बंध को तोड़ता हो। किसके बंध को तोड़ता हो? अभिकारक के बंध को तोड़ता हो। या अभिकर्मक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिकारक के ऊपर अपना कर्म करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकर्मक। अब अभिकर्मक मेन बेसिकली अगर देखा जाए 4 तरह से होते हैं। पहला अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा आयन, चौथा अल्कोहल हो सकता है और जल भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट जो है अपना अलग से अभिकर्मक का डिस्कवर किए हैं, अलग से अभिकर्मक का खोज किए हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX का खोज किया गया है, किए हैं। और ल्यूकास है, अभी ल्यूकास ने खोज किया है। अभी ये ल्यूकास ने किया क्या है कि जिंक डाइक्लोराइड और HCl का एक मिश्रण बनाकर एक अभिकर्मक का निर्माण किया जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। आगे बात समझ। अब ल्यूकास ने क्या किया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को, अब देख लो इसको वीगर पर। देखो ऑर्गेनिक जो है ना बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली आपने नेचुरल एग्जाम्पल या कह सकते हो कि इमेजिंग के द्वारा फिगर, अगर आप फिगर के द्वारा इमेजिंग कर रहे हो ना तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑर्गेनिक कभी भूलने वाली चीजें नहीं, ना ये रखने वाली चीज होती है नहीं ये भूलने वाली चीज। कब? जब आप इमेजिंग के साथ पढ़ोगे। किसके साथ? इमेजिंग, मतलब इमेज देकर इमेजिंग के साथ, नेचुरल एग्जांपल के साथ अगर समझे तो बहुत बेस्ट और ये बहुत अच्छे तरीका से आएगा। चलिए आप देख लेते हम लोग। जैसे देखो यहाँ पर ल्यूकास ने क्या किया, मतलब ल्यूकास ने किया क्या कि ल्यूकास नहीं कर सकते हो। अगर आप लैब में गए हो, लैब में अगर इंटर में पढ़ रहे हो तो आप लैब में अगर जा रहे हो ना तो आपको क्लासरूम में प्रयोगशाला में आपको जो एग्जामिनर है या जो टीचर है वो अंदर हला दिया। अब वो 3 बीकर में अल्कोहल रख दिया। यहाँ पर एक का नाम रख दिया A और एक का नाम रख दिया B और एक का नाम रख दिया C। अब तीनों बीकर में अल्कोहल भर दिया। क्या भर दिया? अल्कोहल। ये देखो ल्यूकास अभिकर्मक में क्या होता है ना, अल्कोहल का टेस्ट किया जाता है। इससे क्या क्या होता है? टेस्ट। कैसे परीक्षण किया जाता है, क्या होगा, कैसे की मतलब किसमें प्राइमरी होगा, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्सरी। देखो एक मानते हैं हम नॉर्मली कि अभी नाम डिग्री नहीं लिखेंगे, खाली आपको समझना है।
अब देखो उन्होंने 3 बीकर में अल्कोहल भर दिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अल्कोहल, अल्कोहल। आ रही बात समझ में? हम उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा अच्छे से समझ में। अब देखो उन्होंने क्या किया ना कि 3 बीकर लिया, उसमें अल्कोहल भर दिया। अब आपको एक केमिकल दे दिया, अभिकर्मक दे दिया, जिसका नाम है ल्यूकास। अभिकर्मक, वो अभिकर्मक क्या है? जिंक डाइक्लोराइड और HCl। अब उन्होंने बोला कि अब ले जाइए थोड़े थोड़े में मिला दिए, मतलब थोड़े थोड़े तीनों बीकर में डाल दीजिए। वो भी किस रूम टेम्परेचर, मतलब आपको गर्म नहीं करना है आपको, मतलब इस समय जहां पर खड़े हो कर सकते हैं। हम लोग जितने तापमान में जीवित रह सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 25 से लेकर 30 तापमान पर जीवित रह सकते हैं, अच्छे से सांस ले सकते हैं बढ़िया से। तो उतने ताप उन्होंने बोला ना कि अगर रूम ताप पर आप बीकर तीनों में रख दिया गया, उसमें ले जाकर एक केमिकल डालो, आप पहचान करो कि किसमें 1 डिग्री किसमें 2 डिग्री, मतलब एग्जामिनर जानता है कि किसमें 1 डिग्री किसमें 2 डिग्री किसमें 3 डिग्री, लेकिन जो स्टूडेंट गया प्रयोग में प्रयोगशाला में वो नहीं जानता है कि 1 डिग्री किसमें 2 डिग्री किसमें 3 डिग्री। तो इसको जानने के लिए करना क्या होगा आपको, अब ये केमिकल को तीनों में डाल दिए। क्लियर? जो डालते, देखो पहली बात, अल्कोहल जो होता है पानी जैसा रंग होता है, मतलब पानी जैसा उसका कह सकते हो दिखता है, पानी जैसा दिखता है नॉर्मली। अब लोग देखे हो अल्कोहल जो था पानी तरह दिखता है, एकदम पतला। तो अब ये तीनों डालने, तीनों में 2-2 बूंद 3-3 बूंद, मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल दी। जो डालने पर तुरंत धुलधुलापन दिख रहा है, मतलब पानी के जैसा दिखता था और डालने पर तुरंत धुलधुलापन दिख रहा है। क्लियर? आ रही बात समझ? तो वो समझ लो कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। आगे बात समझ? दूसरा क्या है, जो तुरंत डालने पर रिएक्शन नहीं दे रहा, वो 5 मिनट बाद दे रहा, ये तो तुरंत देगा। ये वाला 3 डिग्री वाला तुरंत देगा, ए वाला मान लीजिए तुरंत दे दिया, तो वो क्या होगा? 3 डिग्री हुआ। अब जो 5 मिनट बाद दे रहा, कितना? 5 मिनट बाद दे रहा, तो वो क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात समझ आई? जो डालने के बाद नहीं दे रहा है, उसको गर्म करने पर उसका धुंधलापन कलर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो जाएगा स्टूडेंट? 1 डिग्री। 10 हो जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल। इतनी बात समझ? ये इमेजिंग है। क्लियर? अब हम लोग इसको देखते रिएक्शन में कैसे होता है। अगर मैं कैसा, ऐसा क्यों हो गया कि कुछ तुरंत दे दिया और कुछ बाद में दे दिया। आगे बस में चलो, किसी कोई दिक्कत नहीं? चलो हम लोग आगे चलते हैं इसको, क्योंकि आगे नहीं चलेंगे तो फिर तमाम प्रकार की दिक्कतें होगी। पढ़ना तो लड़ना है, पढ़ना तो लड़ना है। किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चलो अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए करके क्या लिखकर? ए प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल जो बोला गया था 1 डिग्री अल्कोहल। किसी कोई प्रॉब्लम? अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर या करके लिख दे रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल, ताकि अब प्रॉब्लम नहीं हो। 1 डिग्री अल्कोहल, इतनी बात समझ? दूसरा लिख दे रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल। चलो नेक्स्ट है तृतीयक अल्कोहल। कौन सा स्टूडेंट? तृतीयक अल्कोहल। या देखो यहाँ पर या करके लिख सकते हो, या का कॉमा दे दे, समझ लो कि या हो गया, ठीक है ना? 3 डिग्री अल्कोहल। आगे बस अब हुआ क्या, ध्यान सुनिएगा। 1 डिग्री बता दिया गया कि अगर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ अगर एक CH3 जुड़ गया तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब ये किया क्या गया है कि हमने बोला ना कि 3 बीकर था ABC, तो उसमें मिलाया क्या गया? एक में मिला दिया गया जिंक डाइक्लोराइड, मतलब तीनों मिलाना है, जिंक डाइक्लोराइड और HCl। अब ये समझ लो बीकर में रखा गया है तीनों। ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि एक बार दिखने पर आएगा कैसे नहीं, जबरदस्ती आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक दौड़ते हुए चला आएगा। कौन? ल्यूकास अभिकर्मक होना जाएगा। ल्यूकास अभिकर्मक का टेस्ट और रिएक्शन मैकेनिज्म सब आ जाएगा खर्राटा। चलो फिर हम लोग लिखते हैं तृतीयक अल्कोहल वाला। अब यहाँ पर OH हो गया। अब उसके बाद ना स्टूडेंट सबसे खास बात यहाँ पर ले लेंगे हम जिंक डाइक्लोराइड कर लेंगे, जिंक डाइक्लोराइड और वही। चलो
अब देखो ये होगा क्या ना, ये तुरंत देगा, अभी बताएंगे क्यों देगा, रीजन बता दूंगा। देखो इसमें रीजन लॉजिकली चलेगा तो हम बहुत अच्छे समझ लेंगे। देखो हमने बोला था ना कि आपको 3 बीकर लिया गया था, 3 बीकर। अब तीनों बीकर का एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। अब बोला गया था ना कि अगर हम तीनों में ए बी सी में अगर हम ल्यूकास विकर्मक डाल दे रहे हैं, जो तुरंत डालने पर अपना कलर चेंज कर दे रहा है, धुलधुलापन आ जा रहा है, तो वो क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। जो 5 मिनट बाद आ रहा है वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। जो गर्म करने पर आ रहा है, रूम ताप पर नहीं आ रहा है, गर्म करने पर आ रहा है, तो उससे हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो होगा क्या, ये तुरंत देगा तो यहाँ पर बनेगा क्या तुरंत CH3। उसमें मजे की बात यहाँ पर क्या है, अभी नाम तो देखो लिखा गया ऊपर हो गया अल्कोहल, हाइड्रोल्केन है। उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH बन जाएगा Cl, और ये बन जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोल्केन। किसी कोई प्रॉब्लम हाइड्रोल्केन, और यहाँ पर बन जाएगा क्या CH3 CH2, यानी H को हम दोनों जोड़ दिए एक साथ Cl, ये बन जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोल्केन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो एक बार ध्यान सुन लो। देखो हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, जब हम जिंक डाइक्लोराइड को इसके अंदर डाला गया, इसके जब जिंक डाइक्लोराइड और एसिड को इसके अंदर डाले 3 डिग्री के अल्कोहल, यानी कोई अल्कोहल इसके अंदर डाले, तुरंत धुल्लापन दे दिया, और तुरंत धुल्लापन देने के बाद ये बना लिया 3 डिग्री हाइड्रोल्केन। क्या बना लिया 3 डिग्री हाइड्रोल्केन। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोल्केन। अब ये 3 डिग्री हाइड्रोल्केन बना लिया, तो इसको हम नेक्स्ट वाले में देखें, दूसरे वाले में बीकर में, यानी ये हमारा मान लीजिए ए है, और ये वाला हमारा ए बीकर, और ये वाला कौन सा है बी बीकर, और ये क्या है सी बीकर। अब हम तीनों बीकर में डाल दिए ल्यूकास बीकर में, किसमें भी डाल दिया, और इसमें ये डालने के बाद तुरंत दे दिया रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर यह कलर दे दिया धुल्लापन। तो ये क्या हो गया हमारा तृतीयक हाइड्रोल्केन हो जाएगा। अब यहीं पर जो 5 मिनट बाद दे रहा है, कितने मिनट बाद 5 मिनट बाद दे रहा है धुल्लापन, वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री हाइड्रोल्केन, और वो अल्कोहल 2 डिग्री होगा। उसके बाद जो नहीं दे रहा रूम ताप पर, गर्म करने के बाद दे रहा है, किसके बाद दे रहा है गर्म करने के बाद धुल्लापन दे रहा अपना कलर, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोल्केन, और वो अल्कोहल कौन सा होगा 1 डिग्री अल्कोहल। फिर अभी देखो लॉजिक क्या कि ये तुरंत क्यों दे रहा है, ये 5 मिनट बाद दे रहा है, और इसमें गर्म करने के बाद। देखो यहाँ पर जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ने के लिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो देखो तो यहाँ पर हम जानते हैं इनके बीच में और इनके बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए ना, तो सबसे पहले यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 लोग जुड़े हैं, 3 CH3, 1 2 3, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये दे रहा है, ये दे रहा है। अब इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन था, अब तीनों और सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करेगा अपना बॉन्ड बहुत इजीली बहुत जल्दी से निकाल देगा, और ये जब निकालेगा तो बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। आपको बताएगा स्टेबिलिटी इसके पहले वाले वीडियो में कि केटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, उसको जाकर देख लेना। अब यहाँ पर बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, या कह सकते हो 3 डिग्री कार्बोधनायन हिंदी में। अब यहाँ पर 2 लोग जुड़े हैं, यहाँ पर 3 लोग जुड़े हैं महादेव, और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर जहाँ 3 लोग हैं और ऊपर वाले में 2 है, तो अब ये तो ऑलरेडी इसके अपेक्षा कम ही होगा। बस यही मनाओ कि ये 5 मिनट बाद रहा बिना गर्म किए हुए, मतलब रूम ताप पर ही दे रहा। ये 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या करेगा टूटेगा, लेकिन नॉर्मली टूटेगा। और यहाँ पर तो एक ही है, सिंपल सा बात, इसके साथ एक ही लेने वाला, जिसको कुछ ना कुछ हमको अलग से एनर्जी देनी होगी, अलग से डोज देना होगा। तो ये डोज देने में क्या करना पड़ता है हमको गर्म करना। तो ये आर जो CH3 ये अपना कम प्लस आई प्रभाव देता है, इसमें थोड़ा सा इसके अपेक्षा ज्यादा होता है प्लस आई, और इसमें सबसे ज्यादा होता है। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, और ये 2 डिग्री बनाएगा, और ये बनाएगा 1 डिग्री। और हम जानते हैं रिएक्टिविटी जो होती है 3 डिग्री सबसे अच्छा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उसके बाद होता है सबसे लो घटिया क्रियाशील होता है 1 डिग्री। यही रीजन, ये 3 डिग्री बनाता है इसलिए बहुत तेजी से क्रिया करता है, ये 2 डिग्री बनाता है इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम करता है, ये 1 डिग्री बनाता है दोनों के अपेक्षा एकदम कम करता है। आगे बात समझ। चलो पहले आप इसका फटाफट शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मैकेनिज्म पे। चलिए हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या था स्टूडेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले हम 1 डिग्री का देख लेंगे, उसके बाद 3 डिग्री का भी देख लेंगे। क्लियर, अब देख लीजिए बाकी 2 डिग्री बच रहा है, तो ये जान जाओ कि 1 डिग्री और 2 डिग्री ये लगभग एक ही होता है। ठीक, चलो यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं मैकेनिज्म, बहुत सुंदर से लिखिएगा मैकेनिज्म।
अब मैकेनिज्म इसका होता है क्रियाविधि। क्रियाविधि तो हो गया, लेकिन क्रियाविधि होता क्या है? जैसे आप देखो, क्रियाविधि में क्या होता है, आपको इमेजिंग पावर को बताना। जैसे आप चीनी को जल में डाल दिए, उसके बाद शरबत बना दिए, तो अब ये सोचना है कि इसमें चीनी के बॉन्ड कैसे टूटे होंगे, जल के बॉन्ड कैसे टूटे होंगे, कैसे प्लस माइनस निकला होगा, कैसे जुड़ा होगा, और उसके बाद वो कैसे जाकर शरबत बना होगा। तो ये तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रियाविधि। लेकिन ये सब सोचने के लिए आपको थोड़ा से आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो जीओसी आनी चाहिए। कब किधर प्लस फटेगा, कब किधर माइनस, कौन प्लस देगा कौन माइनस देगा, कब किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा, ये इतनी कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। चलिए, तो वहां पर बात छोड़िए, यहाँ पर हम लोग को देखना क्या है। पहले हम लेंगे 1 डिग्री वाला। कौन सा होगा? 1 डिग्री। देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट का मैकेनिज्म 1 डिग्री अल्कोहल। आइए समझ। अब होगा क्या, फर्स्ट करके एक मिनट, थोड़ा सा ये अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर हम ले लिए फर्स्ट ए, तो ले लिए CH3, क्या ले लिए CH2, 1 डिग्री। देखो यहाँ पर लिखा गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब हम जानते हैं जिंक डाइक्लोराइड, इसमें से देखो ये दोनों, तो पहले इसको रिएक्शन कराएंगे, जिंक डाइक्लोराइड। अब देखो जिंक डाई जो क्लोराइड है स्टूडेंट, ये इसके अंदर जिंक ऑर्बिटल है, जिंक मेटल है। अब जिंक मेटल जिसके अंदर होता है ना, तो वो जान जाओ कि इसके अंदर सॉरी जिंक नहीं, हम कह सकते हैं कि जिंक डाइक्लोराइड है, तो इसके अंदर डी ऑर्बिटल का मेटल है। जिंक तो है ही, इसके अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल का मेटल है। आई बात समझ। अब जिसके अंदर डी ऑर्बिटल होता है ना, या जो डी ऑर्बिटल का मेटल होता है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है। इसके पहले हम लोग सीखे थे कि मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है, लेकिन जो डी ऑर्बिटल का मेटल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो बनाता है जटिल यौगिक। इतनी बात समझे। देखो ये इस यौगिक के अंदर डी ऑर्बिटल का एक एलिमेंट है, मेटल है, जो है जिंक। अब जिंक जो है वह इलेक्ट्रॉन लेगा इनसे, और ये लेकर बनाएगा, क्या बनाएगा, एक जटिल यौगिक। अब एक सवाल है कि जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, ये लेविस एसिड होता है। ये क्या होता है, लेविस एसिड। आगे बात सुन, लेविस अम्ल। तो अब ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन लेता है जिंक, मतलब डी ऑर्बिटल का जो भी एलिमेंट होगा ना, देखो डी ऑर्बिटल का जो भी एलिमेंट होगा ना, वो लॉन पे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पर 2 लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, ये एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ले लिया तो यहाँ पर बनाएगा जटिल यौगिक, क्योंकि इनकी क्वालिटी जब इलेक्ट्रॉन लेंगे ना लॉन पे, तो ये जटिल यौगिक बनाएंगे। बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस, और उसके बाद जिंक डाइक्लोराइड, और जिंक ने लिया तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। अब फिर हम इसको लिख सकते हैं जटिल यौगिक। देखो इसका नाम लिख सकते हो जटिल यौगिक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो, अब जटिल यौगिक हम सेकेंड स्टेप में दिखाएंगे। उसी को लाओ लिख कर, लाए, ला दिए। चलो आ गया जल्दी से, बहुत जल्दी। देखो ये बहुत जल्दी से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको जानना है कि, जानते हो कि इसको बाहर निकलना है, इसलिए बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। चलो, अब जटिल यौगिक को ना हम जानते हैं ना कि यहाँ से अब बचा ये Cl, तो हम इसको Cl को यहाँ से एक माइनस, यानी हम जब तोड़ेंगे ये Cl को तो एक प्लस, देखो इसको तोड़ेंगे तो एक माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, एक प्लस मिलेगा, और एक क्या बनेगा, माइनस। तो Cl माइनस को लेंगे तो ये हमारा जो है ना, अब ये 1 डिग्री है, तो ये क्या करेगा, आकर पीछे से आक्रमण करेगा, किसके, कार्बन के पीछे से आक्रमण जब करेगा, कार्बन के साथ करेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कार्बन के साथ आक्रमण करेगा पीछे से। तो यहाँ पर जो अक्रिया होगी SN1 होगा, ये सिखाया जाएगा इसी में क्या होता है। SN खाली इतना ध्यान सुनो कि, सॉरी SN नहीं, ये SN2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे वैसे अब मतलब ये जब पीछे से आक्रमण करेगा तो अक्रिया का नाम क्या होगा, SN2, और इसे बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आगे बस। चलो, तो अब यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा, CH2 तो ये निकल गया, तो Cl जुड़ गया, बन जाएगा 1 डिग्री हाइलो एल्कीन। अरे बात समझ में। उसके बाद निकल के आ जाएगा आपका बाहर, देखो सुंदर सा प्रोडक्ट निकल गया। बहुत बेचारा बहुत उम्मीद किया था कि हमको बाहर नहीं निकलना, निकल गया बाहर। चलो थर्ड स्टेप में देख लेता हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपको ले लेना है जिंक। जिंक क्यों आ रहे हो बार बार भाई साहब, तुमको तो निकलना ही बाहर, इतना गोला बनाने की क्या जरूरत है, इसको सर नहीं बना सकते थे। चलो बना दे। ओके, अब जिंक डाई ले लिए, क्लोराइड, अब माइनस, उसके बाद H प्लस जो मिला। अब देखो इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, इसके ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस वाला है, तो अब किसके साथ जाएगा,
नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पर। अब ये जब इधर गया तो बन जाएगा यहाँ पर HO, नीचे H, उसके बाद जिंक Cl2 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस और दोनों माइनस। अब ये दोनों प्लस माइनस हैं तो ये समझो कि स्टेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कह सकते हो कि प्लस और माइनस स्टेबल हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, स्टेबल नहीं होंगे। और ये तुरंत ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, क्लियर। जब लेकर चला गया तो बन जाएगा यहाँ पर H2 और बन क्या जाएगा यहाँ पर जिंक डाइक्लोराइड। अब यहाँ पर कहोगे सर कि स्टेबल क्यों नहीं हो सकते? देखो ऑक्सीजन के पास केवल बॉन्ड बनाने की 2 ही कैपेसिटी होती है, यहाँ पर जबरदस्ती उन्होंने 3 बॉन्ड बना लिया। अब अगर स्टेबल होगा तो जाहिर सी बात इनके बीच में बॉन्ड जरूर होगा, तब स्टेबल होगा। ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहता ऑक्सीजन, करना नहीं, हम 2 से ज्यादा नहीं बनाएंगे, तुरंत बाहर निकल जाता है। जब निकल जाता है तो जल बाहर हो गया और यहाँ पर जिंक डाइक्लोराइड फिर बाहर, कैटालिस्ट बाहर। यही था ल्यूकास अभिकर्मक का मैकेनिज्म। आगे बात समझ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग फर्स्ट तो देख लिया मैकेनिज्म, अब देखेंगे थर्ड। ये भी बहुत ज्यादा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री वाला तो देख लिया, हम लोग देखना हम लोग को। देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री एकदम सेम बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब देखना हम लोग क्या, 3rd डिग्री का मैकेनिज्म। चलो देख लो, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3rd डिग्री अल्कोहल का मैकेनिज्म। यहाँ पर एक हम 3rd डिग्री अल्कोहल का एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, CH3OH, और इसके ऊपर भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन दिखाना है। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर जिंक ले लेंगे डाइक्लोराइड। अब हम जानते हैं जिंक जो है डी ऑर्बिटल है, मतलब डी ब्लैक का एक मेटल है। अब डी ब्लैक का मेटल है तो इसके अंदर कैपेसिटी होगी लॉन पे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 जोड़ा जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पर अपने तरफ खींचेगा। आ रही बात समझ? देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है और ये जिंक पे डाइक्लोराइड है, तो जिंक डाइक्लोराइड में जिंक जो हमारा डी ऑर्बिटल का मेटल है, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल का मेटल पाया जाएगा, तो समझो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और वो अपने साथ जोड़ेगा, तो बना लेगा कह सकते उप सहसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक, तो बन जाएगा यहाँ पर CH3, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन अपना दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, फिर जिंक डाइक्लोराइड, और जिंक के ऊपर माइनस है। आगे बात समझ। अब यहाँ पर एक लॉजिक है कि सर ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बस 2 ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। ये जबरदस्ती 3 बनाया तो ये बॉन्ड फिर नहीं बना सकता। आ रही बात समझ? चलो अब हम लोग इसको दिखा देंगे यहीं पर क्या करना है। देखो करना क्या है ना कि आप इसको सेकेंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट मान लो, अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसको ले लोगे, इस जटिल यौगिक, इसका नाम लिख सकते हो जटिल, क्योंकि ये जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है, जटिल यौगिक। आ रही बात समझ? चलो अब जटिल यौगिक ले लिए, फिर नीचे ले लिए जटिल यौगिक। अब यहाँ पर क्या था, H प्लस था, उसके बाद जिंक डाइक्लोराइड। अब इसको करना क्या ना कि यहाँ से जो Cl निकल रहा है, देखो Cl माइनस लोगे यहाँ पर, Cl माइनस। अब ये क्या था, पहले वाले में पीछे से आक्रमण करता था, 1 डिग्री वाले में पीछे से आक्रमण करता था, लेकिन अब ये करेगा क्या, आगे से आक्रमण करेगा। कहाँ पर करेगा, आगे से, किससे, कार्बन से। जब आगे से आक्रमण करेगा तो ये बनेगा क्या यहाँ पर 3 डिग्री। अब यहाँ पर सर सवाल है कि आगे से क्यों करेगा, तो बताया गया ना कि इसमें 3 एल्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले, 3 प्लस आई शो करने वाले हैं, तो इसीलिए आगे से करेगा, क्योंकि इसमें इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं। तो अब बन क्या जाएगा, H जिंक Cl, उसके बाद माइनस। अब ये जो बना हमारा कंपाउंड, इसके साथ H प्लस को जोड़ देंगे 3rd स्टेप में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अभी कुछ लोग को लग रहा है कि दिख नहीं रहा, अभी हम दिखाने देंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर पहले H प्लस का जो बचा है शेष उसको दिखाएंगे, ये इसके साथ अटैक होगा और यहाँ पर माइनस तो था ही, हो जाएगा, तो बन जाएगा OH, ठीक। अब होगा क्या जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये प्लस हो जाएगा, तो अब ये निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम जानते हैं इसके बस 2 ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो बस वो क्या करेगा, तुरंत बॉन्ड को तोड़ेगा और बन जाएगा यहाँ पर H2 प्लस हो जाएगा आपका स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, जिंक Cl2, ये बन गया 12। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग नॉर्मली हुआ क्या है, आखिर में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हुआ क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल लिया गया, जिंक डाइक्लोराइड यानी ल्यूकास अभिकर्मक में ये दोनों लोग हैं, तो एक को लिया गया,
तो हम जानते हैं जिंक डाइक्लोराइड में जिंक जो है डी ब्लॉक का एक तत्व है और वो है जिंक, और वो इलेक्ट्रॉन लेता है। हम जानते हैं जिसके अंदर डी ब्लॉक का तत्व पाया तो इलेक्ट्रॉन को लेता है अपने अंदर और वो जटिल यौगिक का फॉर्मेशन करता है, उसके अंदर ये विशेष क्वालिटी होती है। अब ये जिंक क्या है, डी ऑर्बिटल का है, डी ब्लॉक का है, तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पे इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पर एक जटिल यौगिक बना लिया, इसको बॉक्स में बना लो, बना दिए। आगे बात आप लोग को नहीं बनाना है, केवल हम बना रहे, ठीक है। अब ये बन गया, बॉक्स में बनाने से यहाँ पे कर दो क्या, चलो अब ये बन गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जटिल यौगिक को हम फिर लाए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर रखा, मतलब ये चीज है, अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर देख लेना। अब उसके बाद जटिल यौगिक को हम लोग फिर क्या किए, ये Cl से क्रिया करेंगे, तो Cl को तोड़ेंगे तो जो हमारा Cl वो माइनस है, तो ये क्या करेगा, आगे से अटैक करेगा। जब आगे से अटैक करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोलिकिन, उसके बाद ये हमारा कंपाउंड बाहर हो गया। फिर इससे हम H+ जो बच रहा है उससे क्रिया कराएंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह अनस्टेबल कंपाउंड। उसके बाद अनस्टेबल कंपाउंड के बाद इसमें हम जल को बाहर कर देंगे और ये जिंक डाइक्लोराइड बाहर, कैटालिस्ट बाहर हो गया। ये था आज का ल्यूकास अभिकर्मक का रिएक्शन के साथ साथ क्रिया। क्लियर, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थायमिन क्लोराइड के साथ, तब तक के लिए बाय।